लाभ हानि चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। तो लाभ हानि चैप्टर का कॉन्सेप्ट और थ्योरी बताएंगे, तो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा तो इसका लाभ और हानि का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आएगा। और फिर इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सभी टाइप के क्वेश्चन का हल कराएंगे। तो चलते हैं लाभ हानि चैप्टर के कॉन्सेप्ट को सीखा जाए। तो कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। लाभ हानि की गणना करने के लिए सबसे पहले हमें क्रयमूल मालूम होना चाहिए। जब तक क्रयमूल नहीं मालूम होगा तब तक हम लोग लाभ हानि की गणना नहीं करेंगे। क्रयमूल को इंग्लिश में लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या लिखा जाता है? कॉस्ट प्राइस। इसे शॉर्ट फॉर्म में सीपी में दर्शाते हैं यानी कॉस्ट प्राइस। अगर हमें क्रयमूल मालूम हो गया तो हम लाभ, अगर क्रयमूल्य से ज़्यादा मूल्य पर वस्तु बिक रही है तो जितना ज़्यादा मूल्य पर बिकेगा उतना का लाभ होगा। अगर क्रयमूल्य से सीपी से कम मूल्य पर वस्तु बिक रही है और जितना कम मूल्य पर बिकेगी उतना का क्या होगा? हानि होगा। तो क्रयमूल्य से ज़्यादा मूल्य पर अगर वस्तु बिका तो उतना का क्या होगा? लाभ होगा। तो माना कि क्रयमूल्य 500 रुपया है। अगर 500 रुपया है और लाभ 50 रुपया लेकर, अगर लाभ 50 रुपया उसे हुआ तो अगर उसका विक्रयमूल्य हमें निकालना होगा यानी विक्रयमूल्य को इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या कहा जाता है? सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस हमें मालूम करना है, सेलिंग प्राइस को एसपी से हम दर्शाएंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मालूम करने के लिए क्या करते हैं, यह सेलिंग प्राइस है। आप किसी वस्तु पर 50 रुपया का लाभ हुआ तो पहले का हो जाता है सीपी कॉस्ट प्राइस प्लस लाभ। तब इसको तो कॉस्ट प्राइस कितना था? 500 रुपया और लाभ कितना था? 50 रुपया। तो यानी 550 जो रुपया आया यह सेलिंग प्राइस आया। तो हम सेलिंग प्राइस कब निकालेंगे? जब लाभ होगा तो क्रयमूल्य में जोड़ कर निकालते हैं। और वही अगर यहाँ 25 रुपया का हानि हो जाए, क्रयमूल्य से अगर 25 रुपया का हानि हो जाए तो हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस निकालेंगे जब हानि होगा। तो हानि होगा तो कॉस्ट प्राइस में से हम हानि को माइनस करते हैं। हानि निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में से हानि को माइनस करेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो मान लीजिए कि यह कितना कॉस्ट प्राइस 500 है और इसमें से 25 रुपया का हानि हुआ तो 475 रुपया आया। यह कहा गया एसपी आया, सेलिंग प्राइस आया। तो ये हो गया। उसी तरह अगर हमें लाभ निकालना हो, जब लाभ निकालना हो तो हम विक्रयमूल्य में से, लाभ निकालना हो तो विक्रयमूल्य में से हम क्रयमूल्य को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। हानि के लिए क्या होता है? इसका उल्टा हो जाता है। क्रयमूल्य में से अब विक्रयमूल्य को माइनस करेंगे तो हानि होगा। तो हमेशा याद रखेंगे, हानि निकालने के लिए क्रयमूल्य में से विक्रयमूल्य को माइनस कीजिए तो हानि, और लाभ के लिए क्या करना है? विक्रयमूल्य में से क्रयमूल्य को माइनस कीजिएगा तो लाभ का गणना होगा। और सेलिंग प्राइस में क्या होता है? लाभ के पीरियड में क्रयमूल्य में हम लाभ की राशि को जोड़ते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस निकलता है। और उसी तरह क्या होता है कि क्रयमूल्य में हानि को माइनस करेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मालूम होता है। तो ये जो रहा, क्या रहा? तीनों निकालने का। यहाँ पे क्रयमूल्य, विक्रयमूल्य, लाभ, हानि सभी निकालने का। तो ये जो केस पढ़ रहे हैं ये अमाउंट का केस पढ़ा जा रहा है। किसमें किसका पढ़ा जाता है? अमाउंट का केस हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी लाभ भी रुपया में, अमाउंट का केस कहता है कि रुपया में मान होना चाहिए। अमाउंट का केस रुपया में, लाभ जो आया वो रुपया में आया। फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस जो आया रुपया में आया। और फिर उसके बाद कॉस्ट प्राइस आया, क्या आया? रुपया में आया। अब हमें अगर परसेंटेज निकालना हो कि कितना परसेंट या 50 रुपया का लाभ हुआ है तो क्रयमूल्य से कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं? परसेंटेज अगर हमें लाभ मालूम करना है, जब भी परसेंटेज लाभ मालूम करना है तो जितना लाभ रुपया में हुआ है उसे ऊपर लिख देते हैं। और क्रयमूल्य से क्या करते हैं? भाग देकर, क्रयमूल्य से भाग देकर 100 से गुना कर देंगे तो हमें लाभ प्रतिशत
निकल जाएगा। तो लाभ कितना का हुआ है 50 रुपये का, और क्रय मूल्य कितना है 500 रुपया। इसी को 100 से गुना कर दीजिए तो परसेंट में चेंज हो जाएगा। ये कट गया इतना, ये कटा तो कितना 10, यानी 10% का क्या हो गया, लाभ हो गया। उसी तरह अगर हानि प्रतिशत हमें निकालना है, क्या निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है, तो जितना रुपया का हानि होगा उतना लिख लेंगे, जितना रुपया का हानि होगा उसे हानि लिख देते हैं, और फिर क्रय मूल्य से क्या करते हैं कि भाग देकर 100 से गुना कर देंगे तो हानि परसेंट निकल जाएगा। तो हानि वहाँ पे कितना 25 रुपया का हुआ है, और क्रय मूल्य कितना है 500 रुपया। इसी को 100 से गुना करते हैं तो परसेंट में चेंज हो जाता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 25, यानी 5% का क्या हो गया, हानि हुआ। तो ये जो हम लोग पढ़े, क्या पढ़े कि लाभ हानि निकालने का और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालने का। इसी में कह रहा है कि यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे प्रॉफिट, ये हो गया प्रॉफिट, फिर लॉस, और फिर क्या होता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। इसमें क्या होता है, कॉस्ट प्राइस हमेशा नियत रहता है, यह बदलता नहीं है। लाभ ज़्यादा भी होगा कम भी होगा, लॉस ज़्यादा भी होगा कम भी होगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा रुपया में बिकाएगा या कम रुपया में बिकाएगा, लेकिन जो कॉस्ट प्राइस होता है नियत होता है। तो इसमें कॉस्ट प्राइस नियत होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग जानेंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि लाभ हानि में, ये तो अमाउंट का केस था, लेकिन भाव का केस होता है, एक भाव का केस होता है। जैसे कह देगा कि 4 वस्तु का क्रय मूल्य 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्या इस पीरियड में लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, यह गणना करना। या 4 वस्तु का क्रय मूल्य 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, इसके बारे में पता लगाना है। तो हम इसके भाव के कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। तो इसे मिटा दिया जाए और फिर इसके भाव के कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। क्या सीखेंगे, इसके भाव के कॉन्सेप्ट को जाना जाएगा। तो इसे मिटाते हैं और फिर भाव के कॉन्सेप्ट को हम लोग जानेंगे। ये अमाउंट का केस हो गया। अब यहाँ पे हम लोग भाव के केस को जानेंगे। तो भाव के केस में क्या होता है, वस्तु होती है। भाव के केस में वस्तु, अमाउंट के केस में क्या हो जाएगा, अमाउंट के केस में हो जाएगा रुपया, अमाउंट के केस में रुपया, और भाव के केस में वस्तु। तो अगर इसके कॉन्सेप्ट को समझना है तो समझिए। पहले कह रहा है कि 4 वस्तु का क्रय मूल्य, कह दे कि 4 वस्तु का क्रय मूल्य, 4 वस्तु का क्रय मूल्य 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या है, 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इस पीरियड में लाभ होगा या हानि होगा। तो कह रहा है कि 4 वस्तु जब हम खरीदे हैं और उसी वस्तु अगर 5 वस्तु को बेचते हैं तो उतना बराबर हमें निकलता है। तो घर से खरीद कर लाए 4 वस्तु, लेकिन बेचे कितना 5 वस्तु, तो एक वस्तु अपने घर से ज़्यादा बेचे तो हमें एक वस्तु का क्या होगा, घाटा होगा। तो यहाँ पे एक वस्तु जो मिला, एक वस्तु का, तो एक वस्तु का क्या होगा, हानि होगा। तो ऐसे हानि निकल गया। उसी तरह अगर 4 वस्तु हम खरीद कर लाए हैं, 4 वस्तु खरीद कर लाए, क्रय मूल्य 4 वस्तु का क्रय मूल्य, और कह रहा है कि 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 4 वस्तु हम खरीद कर लाए और 3 गो वस्तु बेचे, तो 3 वस्तु बेचे उसके बराबर, तो 3 वस्तु बेचे तो 3 वस्तु के बराबर क्या हो गया, क्रय मूल्य। लेकिन एक वस्तु एक्स्ट्रा बच रहा है, तो एक्स्ट्रा वस्तु को बेचेंगे तो उसको क्या होगा, लाभ होगा। तो इस पीरियड में क्या होता है, लाभ हो रहा है कितना का, एक वस्तु का इसे लाभ हो रहा है। तो उसमें क्या था कॉन्सेप्ट में, अमाउंट के केस में यह था, अमाउंट का केस में था कि अगर बस क्रय मूल्य 500 रुपया था और क्रय मूल्य से ज़्यादा मूल्य पर बेचा गया तो लाभ होता था। लेकिन यहाँ कह रहा है कि वस्तु क्रय मूल्य से कीन के जितना लाए हैं और उससे अगर ज़्यादा वस्तु बेचते हैं तो हानि होता है, और उससे अगर कम वस्तु बेचते हैं तो लाभ होता है। इसमें क्या होता है
कि वस्तु जितना में खरीद कर लाया उससे ज़्यादा रुपया में बेचते थे तो लाभ होता था, और उससे कम रुपया में बेचते हैं तो हानि होता था। तो यानी यह एक दूसरे से क्या होता है, रिवर्स होता है। इसी को अगर हमें परसेंटेज हानि और परसेंटेज लाभ निकालना हो, इसका क्या निकालना हो, प्रतिशत हमें हानि निकालना हो, परसेंटेज हानि निकालना हो तो कैसे निकलेगा। तो एक वस्तु का हानि, तो जितना वस्तु का हानि वह ऊपर, जितना वस्तु का हानि वह ऊपर। अब फिर कह रहा है कि यहाँ पे जो क्रय मूल्य बाटा में लिया जाता था तो इसके जाकर के विक्रय मूल्य के बराबर है क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य के बराबर है तो जितना विक्रय मूल्य होगा वह क्या हो जाएगा, इसके बट्टा में आ जाएगा। यहाँ पे लेते हैं विक्रय मूल्य और फिर 100 से गुना कर देंगे तो परसेंट में चेंज हो जाएगा। तो एक बट्टा एक विक्रय मूल्य कितना है, यह 5 है, 100 से गुना करेंगे, ये कटा देंगे तो कितना 20, यानी 20% का क्या होगा, हानि होगा। यहाँ पे लाभ निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत अगर निकाला जाए, क्या निकाला जाए, परसेंटेज लाभ अगर निकाला जाए, प्रतिशत में अगर चेंज करते हैं तो परसेंटेज लाभ निकालेंगे तो एक वस्तु का लाभ होगा, यहाँ पे 2, 3, 4 वस्तु का भी लाभ हो सकता है। जितना वस्तु का लाभ होगा उसे ऊपर, और जितना वस्तु का हानि होगा उसे ऊपर। ऐसे क्या करेंगे, 100 से इसे न क्रय, इसे विक्रय मूल्य से भाग देंगे। क्या चीज़ से भाग देते हैं, उसमें क्रय मूल्य से, इसमें विक्रय मूल्य से भाग देते हैं। तो विक्रय मूल्य से भाग दिए तो एक बट्टा, अब विक्रय मूल्य कितना है 3, और गुने 100 से गुना कर देंगे तो परसेंट में, इसे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 33.1/3% का क्या होगा, लाभ होगा। तो यह रहा भाव का केस। अब कह रहा है कि जो कह रहा है कि अमाउंट का केस, कहता है कि अमाउंट का केस भाव के केस का, भाव के केस का रिवर्स होता है। क्या होता है, रिवर्स होता है। यानी जब हम अमाउंट का केस पढ़ रहे हैं तो भाव के केस के उल्टा पढ़ेंगे, और जब भाव का केस पढ़ रहे हैं तो अमाउंट के केस के उल्टा पढ़ेंगे। तो एक दूसरे का क्या होता है, रिवर्स रहता है। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से जानिएगा तो क्वेश्चन में फंसिएगा नहीं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हमेशा हम लेकर आते रहेंगे। इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सभी टाइप के क्वेश्चन का लेकर आएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलते हैं, जय हिंद।